हाय श्रेया, कैसी हैं आप? हाय दिलीप, मैं बढ़िया। आप कैसे हो? मैं तो बहुत ही अमेजिंग हूँ। इनफैक्ट आज का दिन तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से नोइंगली और अननोइंगली हमने मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट किया किया है। था। एंड स्पेशली आपके साथ अगर मैं याद करूँ तो डू यू रिमेम्बर आवर फर्स्ट डे इन यस, ऑफिस? यस आई डू। जब मैं आया एंड यू वर सिटिंग अलोन देयर, और मुझे लग रहा था कि जो भी यहाँ पर है वो सारे मेरे सीनियर्स हैं। आई स्टार्टेड लाइक मैडम कैसी हो आप, काइंड ऑफ। यस जी। सो वो दिन है और आज का दिन है कि हमने इतना सब कुछ शेयर किया है एक दूसरे के साथ में, चाहे वो फीलिंग्स हो, मोमेंट्स हो, मेमोरीज हो, कुछ भी हो। तो एंड ये वाला पॉडकास्ट होना, इस तरीके से बात करना, दिस इज समथिंग वेरी मैजिकल। राइट सो राइट। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस। सो श्रेया, आप बताओ आप कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है एंड हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। वाओ। लाइफ इज ट्रीटिंग मी गुड ऑल्सो। पर हमेशा से मैं ऐसी नहीं थी। आई हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे बहुत करप्ट करने की कोशिश करी, और शायद मैं हो भी गई थी। बट धीरे धीरे मैंने बहुत, देयर वर पीपल अराउंड मी हु वाज देयर टू हेल्प मी। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को हेल्प किया। आप भी उनमें से एक हो। मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट सुने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी विच हैज़ रियली हेल्प्ड मी। एंड नाउ आई नो कि मैंने बहुत लोगों को फिल्टर किया है अपनी लाइफ में। नाउ आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। आई सराउंड माई सेल्फ विद गुड पीपल, एंड फिनेंशियली भी और प्रोफेशनली भी, पर्सनल लाइफ में भी आई एम राइट नाउ एट वेरी ईज, और आई एम वेरी हैप्पी। वाओ, आई मीन दिस इज द ब्यूटीफुल लाइन ऑफ दिस डे। या मतलब ये बहुत सही स्टेटमेंट था कि इतना सब कुछ से निकलने के बाद में या लोगों को फिल्टर करने के बाद में नाउ यू आर फीलिंग एट ईज। यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। या एंड यू नो श्रेया, कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग तो हमें हर तरीके के मिलेंगे, बट हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे अपने हैं, और हमें वही एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी, हमें लगता है कि वी आर प्योर। Yes. तो हमें लगता है कि हर पूरी दुनिया ही प्योर है। जी जी। है ना, ये होता है, ये आपके साथ में भी हुआ होगा और ये मेरे साथ में भी होता है। पर विद द टाइम ही हमें समझ में आता है कि कैसे लोगों को ट्रीट करना है या कैसे खुद को ट्रीट करना है उनको ट्रीट करने से पहले। Right. कि खुद की एनर्जी बैलेंस करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जी। इसमें और कोई नहीं आने वाला है, एंड दिस इज द ओनली ट्रुथ। एंड यू नो दिलीप, मैंने मेरी लाइफ में इतने लोग मुझे ऐसे मिले जिनको, जो मुझे लगा था कि मेरे साथ रहेंगे हमेशा, पर ऐसा हुआ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी से मिलते हैं, अपन को एक वो कनेक्ट फील करता है। जैसे अपन दोनों भी जब मिले थे तो हम एक कनेक्शन फील करते हैं, और उसमें ये होता है कि हम दोनों ही ट्राई करते हैं कि दोनों का इनपुट होता है कि एक रिलेशन जो हम बिल्ड करना चाहते हैं वो एक अच्छा रिलेशन हो, और इसके लिए दोनों की तरफ से एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी मिले मुझे जो जिनकी तरफ से मुझे लगा था कि शायद वो एफर्ट्स जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन थे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा कि वी हैपन टू सी लॉट्स ऑफ रील्स जिसमें ये होता है कि दिस इज लाइक अ परफेक्ट रिलेशन का रील हो गया या परफेक्ट फ्रेंडशिप का रील हो गया, एंड लाइक इट्स लाइक कि मैंने वो सेंड कर दिया आपको, दैट मीन्स कि माई वर्क इज डन, लाइक आई एम लाइक दैट ओनली। बट उनके एक्शंस में ऐसा कभी नहीं लगता। तो ये मेरी एक बहुत मतलब लर्निंग थी लाइफ की कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल लाइक बाय जस्ट अ पर्सन इज जस्ट सेंडिंग यू सम रील्स, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दैट वे कि ठीक है ये इसने रील भेज दी मतलब इसका काम खत्म हो गया कि ही इज लाइक दैट ओनली। बट ही और शी इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट जब तक उनके एक्शंस उस पर स्पीक नहीं करते। आई टोटली अग्री ऑन दिस। मतलब आजकल का सोशल मीडिया ईजी हो गया है, आप क्या फील कर रहे हो या फिर क्या दिखाना चाहते हो आप जी। कि आप चाहे वो फील नहीं कर रहे हो, आप यू आर नॉट दैट पर्सन, बट स्टिल यू कैन शोकेस योर फेक इमेज। या फेक इमेज। इसमें मजे की बात ये भी है श्रेया कि मुझे लगता है कि इनिशियली जब हमें इतनी समझ नहीं होती है तो बेवकूफ हम भी होते हैं, राइट? जी। कि हम लोगों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि अगर हम थोड़े सीधे हैं या हम भोले हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद सामने वाला सीधा ही होगा। जी जी। एंड वी ट्रस्ट पीपल, एंड आई थिंक दिस इज द बिग लर्निंग जो टाइम learning. के साथ में मैंने भी सीखा है, और अभी जो आपने शेयर किया कि आपने भी यही सीखा है। जी। तो ये तो है कि लोग प्रिटेंड कुछ और करते हैं, एंड बट उनकी they रियलिटी are बिल्कुल actually ऑपोजिट हो सकती है, somebody जो else. शायद हमें एक टाइम के लिए हिला दे। राइट राइट राइट। बट दिस इज हाउ वी ग्रो। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो किसी से, मतलब आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया होता है किसी से, एंड दे हैपन टू बी समबडी टोटली डिफरेंट। लाइक वैसे यू सेड कि फेक इमेज बनी हुई रहती है जो हमें काफी टाइम के बाद और काफी साथ रहने के बाद समझ में आती है धीरे धीरे। राइट। एंड कितना अमेजिंग है ना, जब हम ये सब चीजें सीख जाते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है। हालांकि जब वहां से निकल रहे होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या उसने ऐसा कैसे कर दिया। Correct. क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि हम साथ में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब उस प्रोसेस से निकल जाते हैं
और फिर जैसे जो भी कुछ पॉडकास्ट है, कुछ इंस्पिरेशनल गुरुज है, कुछ बुक्स है, जब उनकी हेल्प से हम अपने आप को संभालना सीख जाते हैं, तब हमें लगता है कि ओके जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, जब वो हो रहा था तब अच्छा नहीं लग रहा था, बट इट हैपेंड फॉर गुड, फॉर समथिंग गुड, राइट राइट। इवन आई थिंक सो कि अब मैं वो उस पोजीशन में हूँ कि मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है वो जो हुआ मे बी दैट वाज समथिंग गुड। एंड श्रेया, कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो लोग हमें मिल रहे हैं, मतलब ये तो टेम्पररी है, हमें समझ में नहीं आता है, हमें लग रहा है कि परमानेंट है या आगे जाकर कनेक्शन में रहेंगे, बट बहुत सारे टेम्पररी लोगों के चक्कर में हम जो परमानेंट है हमारे उनको भूल जाते हैं। राइट राइट राइट। आपने फील किया है ये? हाँ बिल्कुल, मैंने भी फील किया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए आपके जो अदर इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं वो आप बिल्कुल फॉरगेट कर देते हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली हो गई, सिबलिंग्स हो गए, कजन्स हो गए, आप उनको टोटली इग्नोर कर देते। योर फ्रेंड्स ऑल्सो, फ्रेंड्स को आप ग्रांटेड लेने लग जाते हो कि ठीक है यार ये कहाँ जा रहे हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहे, वी हैव टू बिल्ड दिस रिलेशन और बिल्ड एनीथिंग, बट ऐसा नहीं होता। वी हैव टू टेक, सबको एक साथ लेके चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप किसी से, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा आपके हो रहा है, ऐसे लाइफ में आपका हो रहा है कि आपको आपके जो रिलेशंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करके कोई दूसरा रिलेशन बिल्ड करना पड़ रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड इट विल नॉट रन फॉरएवर, एंड दैट्स ट्रू। राइट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। यहाँ से मुझे ना एक स्टोरी याद आ रही है, हालांकि वो स्टोरी शायद बहुत सारे लोगों की रिलेटिव भी है। जैसे कि है ना, एक बंदा है, वो काम के लिए बाहर है, आजकल नॉर्मली हो गया है कि आपको जॉब के लिए शहर से दूर जाना पड़ेगा जी। वो अपनी फैमिली के साथ में जिससे प्यार करता था उससे शादी हो गई, बच्चा हो गया, एंड होम टाउन में उसके फादर है जो अकेले रहते हैं, बट जिम्मेदार बेटा है वो, तो वो डेली कॉल करता है, सुबह शाम पूछता है पापा को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी फोन करता है कि भाई पापा का ध्यान रखना, एंड घर की जितनी भी जरूरत की चीजें सारी ऑनलाइन भिजवा देता है, मतलब मनी भी ट्रांसफर कर देता है। एंड ये बात वो अपने जो भी सोसाइटी वाले हैं उनको बड़ा ताव के साथ बताता है कि देखो भैया मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाता है 4 दिन के लिए, एंड वो वहाँ जाते हैं, रात को कुछ पार्टी वार्टी में होते हैं, तो उसके फादर का फोन आता है, तो वो रिसीव नहीं करता है कि मैं कल बात कर लूँगा, एंड उसके फादर दूसरी बार तीसरी बार कॉल करते हैं तो थोड़ा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, एंड फ़ोन उठाकर बोलता है कि पापा आपको पता है ना कि मैं बाहर आया हूँ, फैमिली के साथ में हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं करूँगा, 4 दिन बाद में घर जाऊँगा तो आपको कॉल करूँगा, आराम से बात करूँगा। तो गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। ठीक है, ये एपिसोड हो गया। अभी यहाँ पर सुबह वो उठता है तो उसके पड़ोसी का कॉल आता है, एंड उसके पड़ोसी बताते हैं कि उसके पापा अब नहीं रहे। यहाँ वो हिल गया एकदम, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने तो बोला था वेट करने के लिए, ऐसे कैसे चले गए मेरे पापा जी। क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं पाया कि वो जो शॉर्ट कॉल था जहाँ पर उसने गुस्से में फोन रख दिया, वो कॉल इतना लॉन्ग कॉल हो जाएगा कि उसको उसका जवाब कभी मिलेगा ही नहीं कि उसके फादर ने क्यों कॉल किया था। मतलब शायद वो परेशान होंगे, शायद बीमार होंगे, या फिर उनको पता चल गया था कि वो जाने वाले हैं और बेटे से बात करनी होगी, और शायद मेरे बेरुखे जवाब की वजह से उन्होंने जाना ही तय किया। सही बात है। सो वहाँ पर उस बंदे को समझ में आया कि नहीं, पेरेंट्स कितने जरूरी है, क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे टेम्पररी लोग तो मिल रहे हैं हमें, बट जो परमानेंट्स है हमारे या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समहाउ, उनको हम पूरा भूल जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, व्हिच इज नॉट करेक्ट, व्हिच इज नॉट राइट। सो श्रेया, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि कुछ सोचा था और वहाँ आप पहुँच गए? Yes, I do. I believe in manifestation. लेकिन इनिशियली मैं मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये एक बहुत फैंसी वर्ड लगता था, और ये आजकल का एक बहुत हर जगह ध्यान देखो मैनिफेस्ट करो ऐसे था। तो आई वाज लाइक, मुझे लगता था यार ये कोई फैंसी वर्ड है, ये केवल ऐसे चोचले हैं, ये कोई रियल वो नहीं है। बट पर ये ज़रूर था कि मैं हमेशा से ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, कि मुझे हमेशा से लगता था कि यार मैं शायद डिजर्व जो करती हूँ उतना मुझे नहीं मिलता आउटपुट हर स्टेप में, मतलब हर प्रोफेशनल स्टेप में। लेकिन फिर मैंने जब सोचा कि मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ जब मैंने पढ़ी, मैंने देखी, इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं चीज़ें, अपन ने वहाँ से देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ट्राई करते हैं एक बार। और मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ अच्छा, तो क्या ऐसा है जो रोक रहा है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व, आई थिंक आई डिजर्व। फिर उस हिसाब से मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी, मैंने टेक्निक्स देखी कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे क्या करते हैं। हालांकि अभी भी मैं कोई प्रॉपर ऐसे प्रोफेशनल मैनिफेस्टेशन उसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ कि
मेन मैनिफेस्टेशन ये है कि जो भी आप चाहते हो पॉजिटिवली उसके टुवर्ड्स वर्क करना, जैसे बोलते हैं ना कि काम करते रहो करते रहो करते रहो, और एकदम फ्री माइंड से और एकदम पॉजिटिवली। तो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि मैंने अपना काम, प्रोफेशनल वाला जो काम था मेरा, वो एकदम 100% प्योरिटी से किया। साथ ही में मैंने मैनिफेस्टेशन किया, उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी हो गया, गॉड से लिंकअप कह लो इसमें कहीं ना कहीं, कि ठीक है आई एम डूइंग माई बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू। आप मतलब आप जो भी मुझे डिजर्विंग में हूँ वो मुझे देना चाहते हैं तो दीजिए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ हुई। मैनिफेस्ट जो मैंने किया था, जो जॉब मैनिफेस्ट की थी, आज मैं उस जॉब में हूँ। और जो भी पोजीशन मैं चाहती थी अपनी लाइफ में इन प्रोफेशनल करियर, वो अभी मैं हूँ। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करूँ टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेप इन प्रोफेशन। दैट्स रियली ग्रेट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आप जो सोच रहे थे या जो आपको लग रहा कि आप डिजर्व करते हो, वहाँ पर आज आप हो। Yes. So this is something very magical and this is the beauty of manifestation. Yeah. और manifestation हर फील्ड में काम करता है। Correct. बट हाँ, लोगों को ये लगता है कई बार कि बस आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है ना, आप पहुँच जाओगे। जी आपको बहुत हार्ड वर्क। एग्जैक्टली, मतलब वर्किंग हार्ड इज द की ऑफ द अल्टीमेट रिजल्ट्स। राइट। सो या दैट्स वेरी ट्रू। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप जो सोच रहे थे वहाँ पर आज आप हो। एंड जी। एंड थैंक यू सो मच श्रेया फॉर कनेक्टिंग टुडे, एंड थैंक्स टू यूनिवर्स जिसने हमें मिलाया और हम इस तरीके से बात करने लायक बनाया हमें एटलीस्ट। यस, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और मतलब अभी तक तो अपन केवल फोन पर बातें करते फोन पे थे, बात कर रहे थे सारी। या अपन ऐसे डिस्कस करते थे, एंड फाइनली वी गॉट अ प्लेस या एक मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू अपन लोग Right. अपनी बातें बता सके, जो किसी को भी हेल्प हो सके, जैसे अपन को हुई। जैसे हमें एक दूसरे से बहुत हेल्प बिल्कुल हेल्प हुई है, एंड बिल्कुल। समटाइम्स आई अमेज्ड जब हम बात कर रहे होते हैं और मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखो अभी आपने ऐसा बोला। जी। तो और उसी को अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर हम Right, शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज रियली वेरी ग्रेट। वेरी ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू और जल्दी कनेक्ट करेंगे हम Right, नेक्स्ट for पॉडकास्ट। sure, for sure. Thank you so much everybody for watching the video. I hope you liked it. एंड प्लीज़ लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू बिस्वा आर फोटोग्राफर जिसने हमें कैप्चर किया, ये रिकॉर्ड किया। एंड थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।